हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव। इस चैनल पे मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड करता हूं। तो आज मैं लेके आया हूं क्लास 8 के बच्चों के लिए विज्ञान के अध्याय 2, जिनका नाम है धातु एवं अधातु। इसके पहले मैं ऑलरेडी पहले अध्याय को डिस्कस किया था, जिनका नाम है कोशिका। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन क्लिक करके ऊपर देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इस अध्याय से, अध्याय 2 से, तो सारे ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें। इससे क्या होगा, मैं जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो करता होगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है कौन होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए चारों ही धातु है। अगर हम बताएं इसका सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु की बात करें, इट मीन्स क्रियाशील धातु की, तो ये हमारा पोटेशियम होगा। और सबसे कम क्रियाशील धातु की बात करें तो वो हमारा होगा सोना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ए सही होगा, पोटेशियम। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। दूसरा प्रश्न क्या आ रहा है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए चमक, ऑप्शन नंबर बी कठोरता, ऑप्शन नंबर सी अगाध वरीयता, ऑप्शन नंबर डी तन्यता। तो मैं बता दूं कि अगर किसी धातु को पीट के सीट के रूप में अगर परिवर्तित कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अगाध वरीयता। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ होगा सी। और तन्यता के बारे में बात करें, तन्यता मतलब किसी तार धातु को खींच के तार के रूप में परिवर्तित करना, उसको कहलाता है तन्यता। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तांबा, एल्युमिनियम और लोहा ये तीनों हमारे धातु हैं। और सल्फर की बात करें, ये हमारा एक अधातु है। इट मीन्स इस प्रश्न के जो आंसर होंगे वो होंगे सी सल्फर। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न 4 नंबर पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए लचीलापन, इट मीन्स तन्यता, या फिर भंगुरता, या फिर अगाध वरीयता, या फिर ध्वनिक। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है। चारों ऑप्शन को मैं समझाता हूँ। जैसे कि तन्यता का कहने का मतलब है किसी धातु को खींच के तार के रूप में परिवर्तित कराना, तन्यता कहलाता है। भंगुरता मतलब किसी धातु को पीटने के बाद चूर चूर हो जाना। और फिर अगाध वरीयता किसी धातु को पीटने के बाद वो क्या हो जाना, एक सीट के रूप में परिवर्तित हो जाना। और चौथा है ध्वनिक, अगर किसी धातु को अगर किसी ठोस सतह से टकराती है तो वो एक सोनोरस ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसको हम लोग कहते हैं ध्वनितक। तो इसमें हमारा क्या हो गया, लचीलापन, इट मीन्स तन्यता इसका आंसर होगा। क्योंकि इसी को धातु को अगर खींच के हम तार के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं तन्यता। तो अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न 5वें नंबर पे। 5वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, या एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है लोहा, ऑप्शन नंबर सी है मेरा सोडियम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सीसा। तो अगर यहाँ पे बात करें जिसे वो धातु जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो इसमें हमारा याद रखिएगा सोडियम, लिथियम और पोटेशियम होता है। तो इन तीनों में से जो ऑप्शन आएगा वही आंसर सही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया है सी नंबर सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। वैसे जनरली जितने भी धातु होते हैं वो काफ़ी कठोर होते हैं, क्लियर। लेकिन ये 3 ऐसे धातु हैं जो कि बहुत ही मुलायम होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इन्हें भी याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग छठे प्रश्न पे। जैसे कि छठे प्रश्न में आया सबसे अधिक सक्रिय अधातु है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि सबसे अधिक सक्रिय अधातु की बात करें तो होगा इसमें सल्फर, इट मीन्स। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। इनमें कह रहे हैं निम्न में कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो हमारा ग्रेफाइट है, जो कि ये एक अधातु है, लेकिन हमारे प्रश्न में धातु के बारे में डिस्कस किया गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर बी की बात करें, पारा। पारा क्या है, एक बोल सकते हैं धातु है और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। जनरली जितने भी धातु हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन पारा एक धातु जो है अपवाद है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक उच्च आघात वर्ग धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों के पैक करने के लिए किया जाता है। इट मीन्स जो ऐसा धातु का नाम बताना है जिसको कि खाद्य पदार्थ, जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उसको पैक करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी है लिथियम, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम, ऑप्शन नंबर डी है सोना। तो यहाँ पे सबसे आघात वर्धता धातु की बात करें वो है एल्युमिनियम, जो किसी भी खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन और उनको देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी सल्फर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम या मैग्नीशियम या कार्बन या सल्फर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ठंडे जल के साथ जो अभिक्रिया करते हैं वो सोडियम धातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे 10 नंबर। यहाँ पे कह रहा है एक अधातु जिसमें चमक होती है। कौन सा एक अधातु है जिसमें चमक होती है। वैसे जनरली जितने भी अधातु है वो चमकदार नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ गया कोयला, ऑप्शन नंबर बी में आता है हमारा आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी में आता है सल्फर, ऑप्शन नंबर डी में आता है ब्रोमीन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, कोयला ये सभी अधातु हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए ब्रोमीन की बात किया जाए तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, और आयोडीन की बात किया जाए तो आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो काफ़ी चमकदार होता है। वैसे जनरली हम आपको बता दें कि अधातु जो चमकदार नहीं होती है। अब अगला आता है क्वेश्चन 11 नंबर, कहते कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु के नाम बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो मैं आपको बताएं कि ब्रोमीन एक ऐसे अधातु है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब आते हैं, वैसे जितने भी बोल सकते हैं अधातु है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है या तो ठोस अवस्था में, लेकिन ब्रोमीन ऐसा है जो कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होता है। अधातु, तो ऑप्शन नंबर 1 है कार्बन, दूसरा है हीरा, तीसरा है सोना, चौथा है चांदी। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं अधातु की बात की है तो सोना और चांदी तो हट ही जाएगा क्योंकि ये दोनों धातु है। अब आता है कार्बन और हीरा, तो हीरा यहाँ पे सबसे कठोर अधातु है। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी है लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी हीरा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए प्लास्टिक और लकड़ी, आपको पता है इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, 2 ऑप्शन तो ऐसे हट गया। अब रहा हमारा ग्रेफाइट और दूसरा हीरा। तो यहाँ सबसे अगर देखा जाए अच्छे सुचालक जो होते हैं विद्युत के वो होते ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सही। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन और उनको समझते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है वो कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। अधातु की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। वैसे हम आपको बताते हैं ज़्यादातर जो अधातु आते हैं वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो गया लोहा, लकड़ी, मिट्टी, हीरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोहा एक धातु है और यहाँ पे लकड़ी और मिट्टी तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन हमारा आता है हीरा, जो कि काफ़ी कठोर अधातु होते हैं। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन और उनको समझते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का आते हैं कौन सी धातु जो विद्युत के सबसे अच्छी चालक है। धातु की बात करें ऑप्शन नंबर है चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। सभी विद्युत के सुचालक हैं, लेकिन अगर चांदी की बात करें सबसे अच्छे सुचालक है विद्युत के। अब आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन और उनको समझते हैं। कहते कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है कमरे के ताप में। तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा पारा, जो कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जनरली जितने भी धातु है वो हमारे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस किए टोटल 16 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्वेश्चन को आप जितने बार देख सकते हैं बेहतर तरीके से आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में इनसे आने वाले क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाले हैं। तो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगा तो लाइक कर लीजिए और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।